हेलो फ्रेंड्स, हाफ ईयरली जो एडुटेरिया के मैगजीन आई है जनवरी से जून तक दिया है। तो इससे तो हम कर लेंगे यहाँ तक, बट इससे आगे का करंट अफेयर्स हम लोग दो जगह से कर रहे हैं। एक तो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, डेली एमसीक्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली बना होता है दृष्टि आईएएस का, जो डेली करंट अफेयर्स वाला पेज आता है ना, उससे बना होता है। 10 से 15 क्वेश्चन इसे बनाते हैं और डेली टेलीग्राम पे अपलोड होता है, उससे ट्राई करिएगा। तो इसके बाद वाला आपका वहाँ से हो जाएगा। जैसे यहाँ में हम लोग लगभग 27 जून से लेके अभी 2 अगस्त तक का करेंट अफेयर्स दृष्टि आईएएस के मैगजीन से हम लोग कर चुके हैं डेली एमसीक्यू के माध्यम से। और प्रतियोगिता दर्पण में हम जून महीने का एडिशन कर चुके हैं, जुलाई महीने का एडिशन कर रहे हैं और कर चुके हैं, और अगस्त महीने का एडिशन आएगा 1 से 2 दिन में। अब हम क्या डिस्कस करने हैं, एडुटेरिया में जो भी बचा है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या क्या हो चुका है पहले मैं बता दूं। एक एडुटेरिया का अगर आप इंडेक्स वाला पेज निकालते हो तो सबसे पहले देखो क्या क्या हो चुका है। एक तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हमने पूरा पूरा कर लिया है, तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन में ये पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आते यहाँ पे हैं तो नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस, ये सारा हो गया है। ऊपर आते हैं, एक टॉपिक है अवार्ड्स। अवार्ड्स में मेजर ये उसके अलावे ये वाला नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये वाला नहीं हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुआ, ये अवार्ड ऊपर है ना, ये डेट है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा अवार्ड्स कहाँ गया, अवार्ड्स, हाँ यहाँ पे पॉपुलर अवार्ड्स पूरा हो गया है। तो जो टॉपिक अब बचा है, जैसे आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डेज और थीम डिस्कस करेंगे, मेजर इंडिसेस डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक ही वीडियो, आज एक और वीडियो आएगा जिसमें हम मेजर रिपोर्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, और उसी वीडियो में मैगजीन डिस्कस करेंगे और पार्लियामेंट हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें ये चारों डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आज हम फोकस कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 18 से 21, उसके बाद 22 से 25, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे है, हाँ 26 से लेके 29। तो हम सिंपल सोच रहे हो 29, 18 से 29 तक आज के वीडियो में आएगा कवर। 3 वीडियो आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले क्या क्या आ चुका है वो देख चुके हो। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक मतलब सबका सॉल्यूशन के लिए एक पीडीएफ आया है, चाहे आप क्राउन, लूसेंट, घटना चक्र पूर्वावलोकन, एलसीईआरटी समरी, ये सब के फैक्ट को एक्युमुलेट किया गया यहाँ पे। इसमें इन सब जगहों से जो भी रिपीटिंग मटेरियल उसको तो एक बारी, जो नॉन एक्स्ट्रा फैक्ट दिया उसको भी यहाँ पे डाला गया है। एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ बना है, आपको सैम्पल देखना हो तो देख सकते हो। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो ये भी हम अपलोड करें, इसका सिर्फ इस पीडीएफ का वीडियो, इन चारों को पीडीएफ मिलाकर उसका एक वीडियो सीरीज है, वो भी आ रहा है, ठीक है। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम पहले रिपोर्ट वाला टॉपिक डिस्कस करें। रिपोर्ट वाला जो चैप्टर है 18 नंबर चैप्टर है। ध्यान से देखिए कि कुछ चीज़ याद रखता है। पहली बार ध्यान देना, पहली बार हुआ है वाटर सेंसस, सेंसस ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया, पहली बार हुआ है। इसीलिए ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। किया किसने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या याद रखना है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्स किस राज्य में है, वेस्ट बंगाल में है, फिर यूपी में, वेस्ट बंगाल यूपी, सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम में है। इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिए, अब कुछ भी नहीं आएगा। अब जो भी आएगा एक दो चीज़ और याद रख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैंक है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स है, और पता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे सिचुएटेड है, पॉन्ड्स में, उसके बाद टैंक में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पॉन्ड्स, और पॉन्ड्स सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल, इसीलिए वेस्ट बंगाल टॉप किया है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या है, लेक्स है। और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अच्छा किस काम है कि बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन स्कीम वहाँ पे चल रहे हैं। उसके अलावा वाटर रिसोर्स का ऑनरशिप प्राइवेट लोगों के पास ज़्यादा है, पब्लिक के पास कम है, ये याद रख सकते हो।
और मेजॉरिटी लगभग 78% वाटर रिसोर्स तो आदमियों के द्वारा बनाया गया है, मैन मेड बनाया गया है। और लगभग 97% जो वाटर बॉडीज है वो गांव में है, शहरों में नहीं है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ये कौन रिलीज किया है? FSSAI ने रिलीज किया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, रिलीज की किसने किया? मनसुख मंडाविया जी ने, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। अब रैंक देखिए, लार्जर स्टेट में पहला रैंक क्या है? केरला। स्मॉलर स्टेट में पहला रैंक है गोवा। यूनियन टेरिटरी में पहला रैंक है जम्मू कश्मीर। फूड की सिक्योरिटी के मामले में लार्जर स्टेट में केरला, स्मॉलर स्टेट में गोवा और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स क्लियर। अगला है हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ये नीति आयोग निकालता है, ध्यान देना। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग किसके कोलैबोरेशन से, किसके हेल्प से? वर्ल्ड बैंक के हेल्प से और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी नीति आयोग निकालता है। नीति आयोग के 2 पोस्ट याद रखने हैं, एक सुमन बेरी जी है और एक है नागेश्वरम जी। ठीक है, तो सुमन बेरी एक्चुअली क्या है? वाइस प्रेसिडेंट और CEO है नागेश्वरम जी। तो अगर बात करें 19 बड़े स्टेट में टॉप कौन किया है? केरला किया। देखो, चाहे हेल्थ इंडेक्स में हो या फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, टॉप कौन किया है? टॉप केरला ही किया है। यहाँ पे बॉटम में कौन है? हेल्थ इंडेक्स में बॉटम में है बिहार। बिहार बॉटम में है। स्मॉलर स्टेट में पहला बात करें तो त्रिपुरा, छोटका है तो मणिपुर। यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप पहला, दिल्ली है लास्ट। यानी हेल्थ इंडेक्स की बात करें, हेल्थ नीति आयोग किसके कोलैबोरेशन से? वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कोलैबोरेशन से। तो 3 इंडेक्स डिस्कस कर लिए। वाटर रिसोर्स नीति आयोग निकाली। उसके बाद इंडिया रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान देना, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये इसकी बात कर रहे हैं। और ये रिलीज किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन और एक्सटर्नल मिनिस्टर है, ये दोनों के मिनिस्टर हैं। कौन है? राजकुमार रंजन सिंह। ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 निकाला है। ठीक है, ये 8वां एडिशन है। टॉप किसने किया? टॉप किया IIT मद्रास, टॉप किया 5वां समय। अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु, इंजीनियरिंग कैटेगरी में वही मद्रास, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, मेडिकल में एम्स दिल्ली, उसके लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, आर्किटेक्चर में IIT रुड़की, इनोवेशन में IIT कानपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, इनोवेशन कैटेगरी में IIT कानपुर। और फार्मेसी में कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद कॉलेज कैटेगरी में क्या है? मिरांडा हाउस दिल्ली। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट की बात करते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 निकाला किसने? बहुत इंपॉर्टेंट, निकाला है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने। ध्यान देना, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट निकाला 2022 में। ठीक है ना। उसके हिसाब से 52% इंडियन पॉपुलेशन क्या है? एक्टिव इंटरनेट यूजर है। मतलब इंटरनेट यूजर में सिर्फ 52% ऐसे लोग हैं जो एक्टिव इंटरनेट यूज करते हैं। गोवा में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर है, बिहार में सबसे कम है। इंटरनेट यूजर में बिहार सबसे कम है। उसके बाद स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की बात करते हैं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। स्टेट मतलब सिंपल समझो ना, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज होता है एनर्जी, तो ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत कम कोयला जलाएगा एफिशिएंटली यूज होगा। तो ये निकालता कौन है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों मिलकर निकालती है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। कैटेगरीज 2 प्रकार में बांटा गया, एक है फ्रंट रनर जो कि बिल्कुल आगे काम करते हैं, एक अचीवर्स। फ्रंट रनर किसका? जिसका 60 से ज़्यादा पॉइंट है। आपको बस याद रखना आंध्र प्रदेश फ्रंट रनर में टॉप है, और अगर अचीवर में बोले तो आसाम है। तो इसमें टोटल 5 स्टेट है, इसमें 4 स्टेट है, बाकी और नीचे नीचे है। अगला क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं, इसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एक्चुअली स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट अर्बन वाले का रिपोर्ट है। अर्बन एक ग्रामीण वाले का होता है, ग्रामीण में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निकालती है। ठीक है, अर्बन वाले में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखो शुरुआत जब हुआ था ना,
तो गांव वाले का कौन निकालती थी पता है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ एक ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है ना, वो वाला। बट आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड गंगा रिवर वाला जो मिनिस्ट्री था वो दोनों मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। तो रैंकिंग रिलीज की, इसमें सिटी को पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। इंदौर को इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया 6वां टाइम लगातार। सूरत सेकंड जगह पे और नवी मुंबई थर्ड प्लेस पे। सूरत सेकंड, नवी मुंबई थर्ड। अगर बात करें क्लीनेस्ट सिटी में भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। पॉपुलेशन जहां पे 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें इंदौर फर्स्ट है। अगर 1 लाख से कम पॉपुलेशन की बात करें उसमें पंचगनी, महाराष्ट्र का एक जगह है पंचगनी, वो है। सिंपल देखो, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में इंदौर टॉप है, पंचगनी महाराष्ट्र का सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद ऐसे राज्य जहां पे हर अर्बन लोकल बॉडीज कम से कम 100 है, 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाले में कौन सा स्टेट टॉप किया है? मध्य प्रदेश में। और 100 से कम वाले में कौन टॉप किया है? त्रिपुरा। मतलब 100 से ज्यादा वाले में मध्य प्रदेश, 100 से प्लस वाले ले लो तो उसमें एमपी टॉप किया है, 100 से माइनस वाले में ले लो अर्बन लोकल बॉडीज, क्योंकि ये शहरों की बात कर रहे हैं ना, तो त्रिपुरा टॉप किया। सबसे अच्छा मूवर सिटी और रैंकिंग में ऊपर जाने वाला है शिवामोगा, कर्नाटका का है। सबसे शिवामोगा कर्नाटका का है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है गंगा के किनारे का सबसे अच्छा सिटी, गंगा किनारे का सबसे अच्छा सिटी ये है हरिद्वार। गंगा किनारे का सबसे अच्छा सिटी कौन है? हरिद्वार है, हरिद्वार। और एक और चीज, गंगा के किनारे का सबसे अच्छा सिटी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा वाले में हरिद्वार है, बट 1 लाख से कम वाले में बिजनौर है। सिंपल समझो, गंगा के किनारे 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले में हरिद्वार है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले में बिजनौर है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सबसे क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड कौन है? दियोलाली कैंटोनमेंट बोर्ड है, दियोलाली कैंटोनमेंट बोर्ड है। अब देखो सफाई के बेसिस पे यानी गार्बेज फ्री के बेसिस पे रेटिंग में बांटा गया सिटीज को, 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार। 7 स्टार एकमात्र सिटी है जो कि है इंदौर, 7 स्टार एकमात्र सिटी है। प्लीज 7 स्टार तो आप लोग को याद ही रहेगा, 5 स्टार जरूर याद रख लीजिए, क्वेश्चन भी पूछा था 5 स्टार में कौन कौन है जो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। एक तो नवी मुंबई, सूरत, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा एमपी का भोपाल भी है, मैसूर भी है, विशाखापट्टनम भी है और तिरुपति भी है। तो 5 स्टार किस किस को मिला है? एक तो 2 तो हमको याद रहेगा, सूरत और नवी मुंबई, और बगल में इंदौर के बगल में भोपाल हमने याद रख लिया, और मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति, टोटल 6 है, ठीक है ना। उसके बाद तेलंगाना को पहला प्राइज मिला है बिगर स्टेट में अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड। ध्यान देना, अगर स्वच्छ सर्वेक्षण में ग्रामीण वाले में तेलंगाना को पहला अवार्ड मिला है, क्योंकि ओडीएफ प्लस सिटी घोषित कर दिया है। ओडीएफ प्लस जो कैटेगरी है ना, तेलंगाना के सारे गांव में हो गए हैं ओडीएफ प्लस, सिर्फ ओडीएफ नहीं, ओडीएफ प्लस। सेकेंड नंबर पे आता है हरियाणा, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। तिरुपति क्या है? इनको बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है अमंग द पार्टिसिपेटिंग सिटीज ऑफ द सफाई मित्र सुरक्षित शहर। सफाई मित्र, देखो सफाई मित्र जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए कितना सुरक्षित शहर है, उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने में तिरुपति को क्या मिला है? पहला रैंक मिला है। और तिरुपति आपको पता है 5 स्टार रैंकिंग वाला राज्य है। 5 स्टार किस बेसिस पे देते हैं? देते हैं कि कचरा को कितने अच्छे से आप हटा रहे हो। अगला है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। आपको पता है इनोवेशन के मामले में आईआईटी कानपुर टॉप है, ठीक है ना, NIRF के रैंकिंग में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे की बात करते हैं, ये निकाला कौन? S चंद्रशेखर जी निकाला, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इन्होंने रिपोर्ट निकाला नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है ना। इसका नाम है, पूरा नाम है समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स। इसमें कर्नाटका को सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट बनाया गया है, उसके बाद दादर नगर हवेली को, फिर दमन एंड दीव, तेलंगाना, तमिलनाडु को। अगला क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ध्यान देना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 निकाला। रिपोर्ट कब रिलीज हुआ? 2023 में। IQ एयर निकालती है, मार्च 2023 में रिलीज हुआ। IQ एयर एक स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इंडिया के जो मोस्ट 20 पॉल्यूटेड सिटी है ना, उसमें इंडिया का 14 है। अगर मोस्ट पॉल्यूटेड, अब एक चीज और याद रखें, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स किस बेसिस पे नापता है? पर्टिकुलेट मटेरियल 2.5 के लेवल पे।
पर्टिकुलेट मटेरियल 2.5 की लेवल पे। देखो हम जब एयर क्वालिटी इंडेक्स नापते हो तो उसमें 8 चीज देते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज के फोकस किया गया। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है चैड, चैड है, वहाँ पे ये याद नहीं रखना। उसके बाद इराक है, थर्ड पे पाकिस्तान है, फोर्थ पे इंडिया है। मतलब ये कंट्री है, चैड पहला नंबर पे, फिर इराक। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात करते हैं, चैड, इराक, पाकिस्तान और इंडिया। अब पहले 5वें में था, पिछले में 5वें में था, अब 8वें में चला गया। पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें तो सबसे जगह पहले है लाहौर। पहले एक्चुअली होतान हुआ करता था, पिछले बार में शायद होतान, अब लाहौर हो गया है। सेकेंड नंबर पे होतान चाइना का, थर्ड प्लेस पे भिवाड़ी राजस्थान का। अगर भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो उसमें से सबसे गंदा मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन है? कोलकाता। और बिहार का बात करते हैं, दरभंगा थर्ड और पटना सिक्स। मतलब सॉरी, बिहार का 2 सिटी है ना जो भारत के पॉल्यूटेड सिटी में टॉप पे आता है। दरभंगा तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो भारत में कौन आता है? भिवाड़ी। तो दरभंगा आता है तीसरे नंबर पे और पटना आता है 6वें नंबर पे। सिंपल पूछेगा कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है बिहार में, आईक्यू एयर के हिसाब से, तो आप बता दोगे। अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करता है? पब्लिक अफेयर सेंटर, जो कि बेंगलुरु में है। लार्जर स्टेट की बात करें तो लार्जर स्टेट में हरियाणा टॉप करता है, स्मॉल स्टेट में सिक्किम टॉप किया है। बिहार का 15वां रैंक है, वो भी लार्जर स्टेट में। किसमें? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। कौन निकालता है? पब्लिक अफेयर सेंटर, जो कि बेंगलुरु में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं 2021 में, ये जुलाई 2022 में निकाला गया। नीति आयोग रिलीज करता है, कर्नाटका टॉप पे है। और नॉर्थ ईस्ट में पहला है मणिपुर, यूनियन टेरिटरी में पहला है चंडीगढ़। देखो अभी तो ऐसे नहीं है ये गौतम अदानी, बट आप याद नहीं भी रख सकते हो। हुरून अगर पूछेगा, हुरून के हिसाब से, क्योंकि करंट नहीं पूछेगा। अगर ऐसा पूछेगा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से टॉप किसने किया, तो गौतम अडानी। सेकेंड मुकेश अंबानी, थर्ड है साइरस एस पूनावाला। ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, LVMH के जो पेरेंट कंपनी है, लुइस व्यूटन। सेकेंड प्लेस पे एलन मस्क, जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला का फाउंडर है। 9th पे मुकेश अंबानी। ठीक है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा बिलियनियर की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है, नंबर ऑफ बिलियनियर की बात करें। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2022 की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है वॉलमार्ट, सेकेंड पे अमेजॉन, थर्ड पे आता है स्टेट ग्रिड, चाइना का है। अगर इंडिया की 3 कंपनी की बात करते हैं LIC, वैसे दुनिया में 98वें नंबर पे भारत है पहला, 104वें नंबर पे भारत में, वैसे दुनिया में 104 में, भारत में दूसरा। इंडियन ऑयल भारत में तीसरा। टाइम मैगजीन के हिसाब से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन 100 लोगों में तो बात करते 2023 की बात करते 23 में, एक तो शाहरुख खान और दूसरा SS राजामौली। ठीक है ना। और इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के राइटर सलमान रुश्दी और टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी भी इसमें इंक्लूडेड है। और 2022 में तो 3 लोग थे, करुणानंदी, गौतम अदानी, खुर्रम परवेज। टाइम्स का जो लिस्ट आता है ना इन्फ्लुएंशियल पर्सन का मतलब। अगला देखो, टॉप 3 कंप्यूटर इन द 500 सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। पहला है अमेरिका का, कौन है? फ्रंटियर अमेरिका का है। सेकेंड है फुकाकू, जापान का है। और लूमी, फिनलैंड का है। तो 3 दुनिया का 3 हाई, मतलब जो सबसे अच्छा वाला सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो। भारत की बात करें तो सबसे अच्छा है एरावत कहाँ किसने डेवलप किया? CDAC ने डेवलप किया पुणे में। परम सिद्धि पुणे में CDAC ने डेवलप किया। और प्रत्यूष डेवलप किया IITM पुणे ने। देख रहे हो तीनों पुणे में, एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष। फोर्ब्स की बिलियनियर की लिस्ट देखते हैं तो अर्नॉल्ट और फैमिली है उनका है, उसके एलन मस्क है, मुकेश अंबानी 9वें स्थान पे है। ये तो हम बिलियनियर की बात करें तो अमेरिका और चाइना के बाद 3rd भारत ही है। फोर्ब्स पावरफुल वुमेन लिस्ट 2022 की बात करते हैं तो टॉप 100 में 6 वुमेन है इंडिया की 6 वुमेन है। पहला निर्मला सीतारमण, वो वैसे 36 पे आती है, बट दुनिया में 36 पे, इंडिया में पहली आती है। और दुनिया में पहली कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन के। और सेकेंड नंबर पे आती है कमला हैरिस।
रोशनी नदार, फिर माधवी पुरी, शोमा मंडल, किरण मजुमदार शाह, फाल्गुनी नायर। ये याद नहीं रखना है। क्यूएस का बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग, सिटी रैंकिंग की बात करते हैं। क्यूएस क्वार्टरली सिंड्रोम के द्वारा निकाला जाता है। पहला प्लेस कौन है? लंदन, फिर म्यूनिक है, सियोल, और उसके बाद भारत में ध्यान देना 2022 में तो भी पहला लंदन था, 2000 सेकेंड है म्यूनिक, अभी भी है, लेकिन सियोल भी आ गया सेकेंड नंबर पे, साउथ कोरिया की कैपिटल है। भारत में पहला कौन है? मुंबई, और सेकेंड कौन है? बेंगलुरु। पहले क्या था? मुंबई और बेंगलुरु, अभी भी मुंबई और बेंगलुरु। रैंकिंग सुधरा है, याद रख सकते हो। इसका सुधरा है, इसका बिगड़ा है। टॉप 50 ग्रेटेस्ट प्लेस की बात करते हैं। टॉप 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड 2023 की, ये टाइम्स मैगजीन रिलीज करता है। पहला प्लेस है थम्पा, फ्लोरिडा, यूएसए का। सेकंड 2 प्लेस है इंडिया का जो आता है इसकी रैंकिंग में, क्योंकि ये कितने को कहता है? 50 ग्रेट प्लेस का है। पहला लद्दाख 31वें पोजिशन है। मयूरभंज ये आता है 23वें पोजिशन, 32वें पोजिशन पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ डिस्कस किया। तो पार्लियामेंट के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनागोरेट किया, और ये 28 मई को किया। 28 मई इसलिए किया क्योंकि वीडी सावरकर जी का जन्मदिन है। 10 दिसंबर 2022 को पार्लियामेंट इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, ये बात याद रखिए, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। और 75 रुपये का क्वाइन लॉन्च किया गया। ध्यान देना, सिंपल पूछेगा कि पार्लियामेंट के इनाग्रेशन के दिन कौन से सिक्के को लॉन्च किया गया? 75 रुपये का सिक्के को लॉन्च किया गया। और न्यू जो पार्लियामेंट हाउस बना है वो इंडिया का जो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसी का पार्ट है। और ये किसके द्वारा बनाया गया? डिजाइन आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, बट कंस्ट्रक्ट किया गया टाटा प्रोजेक्ट हाउस के द्वारा। फीचर्स क्या क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप है, कुछ इस तरह है, देख रहे हो। उसके बाद 3 मेन गेट है पार्लियामेंट का, जो वाटर, लैंड एंड स्काई को डेडिकेट करता है। 3 गेट है जो किसको डेडिकेट करता है? वाटर को, लैंड को, स्काई को। 3 मेन गेट है, एक है जल, नभ और थल द्वार है, ठीक है ना। इसको ज्ञान द्वार बोलते हैं, शक्ति द्वार बोलते हैं और कर्म द्वार बोलते हैं। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार बोलते हैं। उसके बाद ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन को कहाँ से लाया गया? राजस्थान से लाया गया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए। सिंपल समझो, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन को लाया गया राजस्थान से, भी पूछ सकते हैं। मेन आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल है। उसके बाद जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो कि नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया? अशोका से लिया गया। अशोका का ये था, अशोका पिलर से लिया गया। अशोका पिलर ये टोटल कितने केजी का? 9500 केजी का, और हाइट कितना है? 6.5 मीटर का, वहाँ पे डाला गया। उसके अलावा इसमें टोटल कितने सीटिंग अरेंजमेंट है? लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं, और राज्यसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं? 384 लोग। तो ये फ्यूचर को देख के बनाया गया कि आगे हम लोग लोकसभा का नंबर बढ़ा सकते हैं 2026 में, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इंस्टॉल किया सैक्रेड संगोल विथ नंदी को पार्लियामेंट में क्या किया गया? इंस्टॉल किया है। सेंगोल को हम क्या बोलते हैं? राजदंड बोलते हैं हिंदी में। और ये इसका यूज बहुत, चोला एम्पायर, सिंपल पूछा, चोला एम्पायर इसको यूज करते थे। तमिल कल्चर में इसको माना जाता है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर और प्राइड है। तमिल कल्चर में माना जाता है, ये हॉलमार्क है किसका? ट्रांसफर ऑफ पावर एंड प्राइड। और ये कितना फीट लॉन्ग है? 5 फीट लॉन्ग है। और इसके टॉप पे क्या है? नंदी द बुल व्हिच इज अ सिंबल ऑफ जस्टिस। किसका? बुल का सिंबल है इसके टॉप पे, सेंगोल के। और एक किसका सिंबल है? जस्टिस का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटीरियर ऑफ लोकसभा इज बेस्ड ऑन अ नेशनल बर्ड पीकॉक, व्हाइल द इंटीरियर ऑफ द लोकसभा बेस्ड ऑन इस पे। इंटीरियर ऑफ राज्यसभा किस पे बेस्ड है? नेशनल फ्लावर लोटस पे बेस्ड है। और नेशनल ट्री इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे बनियान ट्री भी बनाया गया है। ये तो सारे इन्फॉर्मेशन हो गया। 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। और आपको अगर इनमें से कुछ भी चाहिए ना तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप पे करना या टेलीग्राम करना, 95 व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है। या नॉर्मल टेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर ज्वाइन करना। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।